दोस्तों इस वीडियो में हम इंस्टेंट लोन ऐप के ऊपर पूरा डिस्कशन करेंगे। देखो काफी बार लोगों का एक सवाल होता है कि जी बेस्ट इंस्टेंट लोन ऐप बताओ, भाई बेस्ट लोन एप्लीकेशन एक तरह से मुझे बताओ। देखो मेरे लिए बेस्ट लोन एप्लीकेशन तो वही है ना जो मेरे को कम से कम ब्याज दर पे लोन दे और कम से कम मेरे से प्रोसेसिंग फीस चार्ज करे। दूसरी चीज मेरे लिए सबसे जरूरी क्या हो जाती है कि जो लोन एप्लीकेशन से मैं लोन लूं वो पहली चीज तो आरबीआई रजिस्टर्ड होनी चाहिए और दूसरी बात यह कि कोई भी हिडन चार्जेस उस लोन एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े होने चाहिए। अब एक चीज और है, सबसे पहले तो मैं आपको एक ना कंपैरिजन टेबल बताऊंगा थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, जिसमें मैंने अलग अलग लोन एप्लीकेशन उठाई है, जैसे बजाज फिनसर्व, क्रेडिट बी, 5 अलग अलग लोन एप्लीकेशन है। लेकिन उससे पहले ये मैं पिछली वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं कि एक बहुत जरूरी सवाल ये आता है कि हम ये कैसे चेक करेंगे कि जिस एप्लीकेशन से हम लोन लेना चाहते हैं वो आरबीआई रजिस्टर्ड है भी या नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूं कि मैं चलो क्रेडिट बी लोन एप्लीकेशन से लोन लेना चाहता हूं, बस फॉर एक एग्जांपल, मैं कुछ सजेशन नहीं दे रहा आपको, मान लो मैं चाहता हूं कि क्रेडिट बी जो कि एक थोड़ी सी फेमस एप्लीकेशन है, अगर मैं इससे लोन लेना चाहता हूं तो मैं ये कैसे चेक करूंगा कि क्रेडिट बी जो लोन एप्लीकेशन है वो आरबीआई रजिस्टर्ड है भी या नहीं। तो देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, मैं आपको थोड़ा सा सिंपल प्रोसेस बताता हूं क्योंकि ये सबसे जरूरी चीज है। देखो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पे जाके www.rbi.org.in इस वेबसाइट पे पहुंच जाना है, ठीक है। यहां लैंग्वेज पूछेगा तो मैंने मान लो यहां इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया। फिर यहां लेफ्ट साइड में आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटीज का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है। फिर नीचे से मतलब ऊपर की तरफ जाओगे तो ऊपर एक ऑप्शन आएगा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है। इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो सारी एनबीएफसीज की लिस्ट आ जाएगी। यहां दो लिंक है, पहली वो है जो आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है, तो इस पीडीएफ को जो है आपको ओपन करना है। लगभग 9000 के आसपास ऐसी एनबीएफसीज हैं जो आरबीआई से लाइसेंस लेके काम कर रही हैं और जो लोन सर्विस प्रोवाइडिंग का काम करती है। इसको आप जूम कर सकते हो और यहां पे अगर मैं सर्च करता हूं, मान लो क्रेडिट बी, ठीक है जी, ये मैं सर्च कर रहा हूं, एंटर करता हूं तो यहां कुछ भी सर्च नहीं आ रहा। क्रेडिट बी पे 00 सर्च आ रहा है, यानी क्रेडिट बी आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है या नहीं है। अब ये सवाल आता है क्योंकि क्रेडिट बी जब मैं इस लिस्ट में सर्च कर रहा हूं तो इसका नाम नहीं आ रहा। तो मैंने पिछली वीडियो में भी ये चीज समझाई थी कि देखो जो ये एप्लीकेशंस है ना, एक सेकंड में पहले पेज पे आ जाता हूं। हाँ, तो जैसे ये एप्लीकेशन है ना क्रेडिट बी, ठीक है, तो क्रेडिट बी सिर्फ और सिर्फ एक एप्लीकेशन है, सिर्फ और सिर्फ एक इंटरफेस है, ये खुद लोन नहीं देती। क्रेडिट बी अपनी पेरेंट कंपनी से लोन लेके देती है जो कि एनबीएफसी, और इसका नाम है क्रेजी बी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। अब एक बार इसको सर्च करके देखते हैं, गूगल क्रोम पे दोबारा आ जाते हैं, यहां सर्च करते हैं आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड लिस्ट में क्रेजी बी, KRAZY क्रेजी और बी, ठीक है। इसको एक बार एंटर करते, एक सेकेंड यार स्पेलिंग क्या है, KRAZYBEE, अच्छा ये दोनों जुड़े हुए हैं साथ में, तो क्रेजी बी करके सर्च किया तो यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। तो ये क्रेजी बी करके सर्च किया तो ये आ गया क्रेजी बी सर्विस लिमिटेड, ठीक है। ये 4098 नंबर पे है, तो टोटल मैंने बोला लगभग 9000 के आसपास कंपनी से। ऐसे ही मान के चलो मैं बात करता हूँ, कुछ अलग नाम देखते हैं, ट्रू बैलेंस है। अब ट्रू बैलेंस भी बहुत फेमस एक लोन एप्लीकेशन है, हालांकि मेरी तरफ से हमेशा रिकमेंडेशन ये रहती है कि सबसे पहले बैंकों से लोन ट्राई करो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। जैसे अब ट्रू बैलेंस है, तो ट्रू बैलेंस को अगर मैं सर्च करता हूं, अगेन वही चीज है सारी की सारी, तो ट्रू बैलेंस, ठीक है। तो ट्रू बैलेंस को सर्च किया तो कुछ सर्च नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है ट्रू बैलेंस खुद लोन थोड़ी देता है, ट्रू बैलेंस तो बस एक एप्लीकेशन है। लोन कौन दे रहा है? ट्रू बैलेंस ट्रू क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड से लोन लेके देता है, तो ठीक है। तो ट्रू क्रेडिट्स को सर्च करते हैं, तो यहां पे ट्रू इसी को ही सर्च कर लेते हैं, एक सेकेंड, ये तो बहुत सारे आ गए, तो ट्रू के बाद स्पेस दे देते हैं कि CREDITS, हाँ, तो ये आ गया ट्रू क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो ये 8413 नंबर पे है ट्रू क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड। तो समझ गया आप बात को। तो मोटी मोटी वही बात है कि जैसे मान लो अगर आप मनी व्यू से लोन लेना चाहते हो, ठीक है, तो मनी व्यू सिर्फ और सिर्फ एक एप्लीकेशन है। मनी व्यू आपको नहीं मिलेगा कि आरबीआई रजिस्टर्ड है या नहीं है। मनी व्यू किससे लोन लेके देता है वो आरबीआई रजिस्टर्ड होनी चाहिए। जैसे मनी व्यू डीएमआई फाइनेंस से लेता है, आदित्य बिरला फाइनेंस, हीरो फिनकॉर्प से लेता है, तो ये आरबीआई रजिस्टर्ड होने चाहिए। समझ के बात को। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ना क्रेडिट बी का स्क्रीनशॉट लगाया मैंने, ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया, तो क्रेडिट बी से जब हम लोन लेते हैं तो लास्ट में एक ऑप्शन आता है कि डिजिटल साइन कर दो, ठीक है। तो डिजिटल साइन में एक ऑप्शन आता है, ये देखो, यूर लोन इज बीइंग सैंक्शनड बाय क्रेजी बी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड।
समझ के बात को। तो आखिरी में ये आपसे पूछ रहा है कि लोन कौन दे रहा है आपको, क्रेजी बी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड आपको लोन दे रही है, ना कि क्रेडिट बी दे रही है। भाई क्रेडिट बी तो सिर्फ और सिर्फ एक एप्लीकेशन है, लोन किससे मिल रहा है, क्रेजी बी सर्विसेज से। तो क्रेजी बी अभी हमने सर्च किया था तो हमें मिल गया था। तो ये चीज है कि ये आरबीआई रजिस्टर्ड है। यानी स्टेप 1 क्या है, मोटी कहानी अगर आप समझो, एक सेकेंड, तो मेरा स्टेप 1 यही है कि सबसे पहले तो मैं ये देखूं कि जिस जगह से मैं लोन ले रहा हूं क्या वो आरबीआई रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो पहली चीज तो आरबीआई रजिस्टर्ड होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं, ठीक है। वो क्या करेंगे, गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, किसी भी लोन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे। अरे भाई वहां पे ढेरों ऐसी एप्लीकेशन है जो फ्रॉड है, स्कैम है, ढेरों चाइनीज लोन एप्स हैं जो आरबीआई रजिस्टर्ड भी नहीं है। समझ के बात को। अब क्या करेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे, छोटा मोटा सा 5-1 हज़ार रुपए का वो लोन भी दे देंगे आपको। फिर 1 हफ्ते के बाद आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देंगे। क्यों ब्लैकमेल करते हैं, क्योंकि एक सिंपल सी चीज समझो, जब आप लोन लेते हो आप अपनी गैलरी की भी परमिशन उसको दे देते हो, कॉन्टेक्ट्स की भी परमिशन दे देते हो। आपकी गैलरी में जितनी फोटोज पड़ी हैं वो उसको एडिट करता है एआई से, सिंपल सी चीज है। आपको आपकी फोटोज को न्यूड बना देगा, किसी लड़की के साथ बना देगा, है ना, सेक्सुअल फोटोज बना देगा। उसको फिर आपको धमकी देगा कि आपके कॉन्टेक्ट की भी सारी परमिशन उसके पास जा चुकी है। वो कहेगा कि सारे कॉन्टेक्ट्स को भेज दूंगा, ठीक है, सारे कॉन्टेक्ट्स को भेज दूंगा, वरना मेरे को इसका डबल पैसा दे। तो आप 5,000 का लोन लेके 10,000 उसको दोगे। जब 10,000 दोगे तो वो 15,000 मांगेगा, 15 दोगे तो 20 मांगेगा, 20 दोगे तो 50 मांगेगा। इसका कोई अंत नहीं है। समझ के बात को। अच्छा, अगर मान लो भगवान ना करे कोई ऐसे इस ट्रैप में फंस चुका है, तो नंबर 1 तो सबसे पहले आप कंप्लेंट रेस करो, ठीक है, जो भी नियर बाय आपके पुलिस स्टेशन है, ठीक है, जो भी क्राइम ब्रांच है वहां कंप्लेंट रेस करो। दूसरा, जो कंप्लेन है, ठीक है, वो एक फॉर्मल आपको रेज करनी ही पड़ेगी। आई नो वहां से कुछ सोल्यूशन मिलता नहीं है। अगर फिर भी इस ट्रैप में फंस गए हो ना, और वहां से वो अगर आपको ब्लैकमेल कर रहा है, तो भगवान के लिए इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप 1 महीने के लिए अपने सिम को और अपने फोन को बंद कर दो। लाइक दूसरा सिम चलाओ, ठीक है, फोन से तो फर्क नहीं पड़ता, बट उस सिम को एक बार के लिए बंद कर दो ताकि वो आपको कांटेक्ट ही ना कर सके, ठीक है। आप समझो आपको वो ब्लैकमेल कर रहा है, आप उससे बात कर रहे हो, नेगोशिएशन कर रहे हो, तो आप उसको पैसे दिए जा रहे हो, ठीक है, डर के मारे पैसे दिए जा रहे हो। लेकिन अगर वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही खत्म हो जाए कि आपका फोन लग ही नहीं रहा, तो उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके पीछे पड़ा रहेगा या फिर आपके कॉन्टेक्ट्स को वो फोटो भेजेगा। समझ रहे हो बात को। तो अगर मान लो 2-4 कॉन्टैक्ट को भेज के वो अपना गुस्सा शांत भी कर रहता है, तो एक बार के लिए वो गुट पी जाओ। समझ के बात को। बट ऐसे बहुत से लोग फिर परेशान हो जाते हैं, कुछ गलत स्टेप्स ले लेते हैं। इसका सिंपल सा यही सॉल्यूशन है कि प्लीज अपने फोन को 15-20 दिन के लिए बंद कर दो। नंबर चेंज हो सके चेंज कर लो, लेकिन इस ट्रैप में उनके साथ डील मत करो, उनके साथ नेगोशिएट मत करो। समझ रहे बात को। खैर चलो अब वापिस टॉपिक पे लौटते हैं। तो पहली चीज तो हमें ये चेक करना है कि आरबीआई रजिस्टर्ड है या नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ आरबीआई रजिस्टर्ड लोन ऐप से ही लोन लेना है। दूसरी बात, अब हमें पर्सनल लोन की जरूरत है, ठीक है। तो चलो मैं इसके अलावा, जैसे मैंने कुछ एक लोन एप्लीकेशंस यहां पे लिखी हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही एप्लीकेशन है, और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस है, ठीक है। मैं इसको क्लीन कर देता हूं। हाँ, तो और भी बहुत सारी लोन एप्लीकेशन है। लेकिन मान लो मेरे को लोन की जरूरत पड़ गई, और हम लोग गलती क्या करते हैं, हम आंख बंद करके सोचते हैं कि चलो जी इंस्टेंट लोन ऐप से ही लोन लेना है। भाई अगर आपका सिविल स्कोर ठीक है तो पहले आप बैंकों से ट्राई करो। इंस्टेंट लोन ऐप से क्यों हमें ट्राई नहीं करना चाहिए स्टेप 1 में, क्योंकि रीजन देखो, जैसे कुछ एक लोन एप्लीकेशन लिखी है, जैसे बजाज फिनसर्व है, 55 लाख का मैक्सिमम पर्सनल लोन देती है। टाइम पीरियड 12 महीनों से लेके 96 मंथ है। इंटरेस्ट रेट 10% से लेके 31% तक ये कहते हैं इनका मैक्सिमम जाता है, बट कोई श्योरिटी नहीं है, इससे ज्यादा भी जा सकता है अगर किसी का सिबिल स्कोर खराब है तो। अच्छा, क्रेडिट भी, ये फिर भी ठीक लोन एप्लीकेशंस है, ये बोलते हैं 12% से लेके 28.5% तक जाता है, ठीक है जी। ऐसे ही 5 है, 18% ऑनवर्ड्स है, यानी 18% तो इसका मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जाने को 60%, 62%, 50% कहीं तक भी जा सकता है। ऐसे ही लेजी पे 12% से 36%, फिर ये 12 से ये। अच्छा, एम पॉकेट यहां लिखा हुआ है 2% से लेके 3.5%। मैं कुछ एक वीडियोस देख रहा था यूट्यूब पे, तो लोग बोलते हैं, मतलब क्रिएटर ये ऐसे बोल देते हैं कि चाहिए आपको 2% के ब्याज पे ही लोन मिल रहा है। अरे भाई वो पर मंथ है, समझ रहे हो, 3.5% पर मंथ है। 12×3 = 36 और 6 42%, और ये तो स्टार्टिंग है इनकी, ठीक है, कहीं तक भी जा सकता है। तो यहां से तो मतलब आप समझ रहे हो बात को। ये पहली चीज पर मंथ, ऑनवर्ड्स, इनको समझो। जैसे फॉर एग्जांपल जेस्ट मनी 14% ऑनवर्ड्स, तो 14% से तो शुरू है, समझ के बात को। अच्छा, फिर ऐसे ही इनकी प्रोसेसिंग फीस चेक कर लो,
3.93% अप टू 5%, फ्रॉम 2%, 2% से तो शुरू है ना। बाकी कईयों की तो स्पेसिफाइड ही नहीं है, मौके पे सिविल स्कोर के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेते हैं। नावी फिर भी ठीक है, चलो जी 0% की प्रोसेसिंग फीस लेते हैं। नावी जो लोन एप्लीकेशन है ना, ये आप समझ लो एक तरह से ऑलमोस्ट बैंक की तरह ही इसके सारे के सारे वो हैं, बहुत बैंकों से तो ज़्यादा है। मतलब बैंक अगर 10% पे पर्सनल लोन दे रहा है तो ये 15% पे देगा, 1.5 गुना तो महंगा है बैंकों से। अच्छी चीज़ ये प्रोसेसिंग फीस 0% है। लेकिन दूसरी तरफ जैसे बैंक अच्छे से वेरीफाई करके लोन देते हैं, वैसे ही नावी भी अच्छे से वेरीफाई करके लोन देता है। ऐसे नहीं कि आंख बंद करके लोन पकड़ा देता है। समझ गए बात को? तो चलो ये चीज़ है। बट दूसरी तरफ अगर मैं बैंकों की कहानी आपको समझाऊं, थोड़ा सा कंपैरिजन देखना, ठीक है। अब यहां कुछ एक बैंक लिखे हैं मैंने, जैसे एक्सिस बैंक है, इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.99% से 22% तक है जी, ठीक है जी। ऐसा नहीं कि 30% 35% तक जाएगा, या तो फाइल रिजेक्ट होगी और मिलेगा तो इस रेंज में लोन मिलेगा। HDFC बैंक का भी यही है, ICICI बैंक का 11% से 19%। SBI के देखो, सरकारी बैंकों में जाते जाओगे तो लोन और सस्ता होता चला जाएगा, 10.5% से लेके 15%। PNB 11% से 16.5%। बैंक ऑफ बड़ौदा का ये, कोटक का ये, ठीक है। प्रोसेसिंग फीस चेक करो, एक्सिस बैंक अप टू 2% है, कोई ऐसे नहीं कि 5%, 3.93%, बहुत ज्यादा नहीं है। बैंकों में हर बार मैं बोलता हूं हद से हद 1%, और ये नेगोशिएट भी हो जाती है, 1%, 1.5%। अच्छा, कुछ एक तो कैसे हैं, ये देखो मैं पंजाब नेशनल बैंक का दिखाता हूं, सिर्फ 0.35% प्रोसेसिंग फीस है। तो बहुत सस्ती चीज है भाई, आप समझो बात को, बैंक्स बहुत चीप है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अब एक सवाल यही आता है लोगों का कि जी बैंक से लोन नहीं मिल रहा तभी तो इंस्टेंट लोन ऐप की तरफ आए हैं, समझ रहे हो बात को। लेकिन पॉइंट बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, अभी इसके ऊपर भी आऊंगा कि ठीक है बैंक से लोन नहीं मिल रहा तभी आप इंस्टेंट लोन ऐप की तरफ आए हो, लेकिन इससे पहले बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका सिविल स्कोर ठीक है, वो प्रोसेस से बचते हैं कि काफी लंबा प्रोसेस है बैंकों का, और इंस्टेंट लोन ऐप पे फटाफट लोन मिल जाते हैं। लेकिन भाई थोड़ा सा एक चीज बताऊं, अपनी जो हिस्ट्री है ना उसको जितना जल्दी शुरू कर लो उतना अच्छा है, समझ रहे हो बात को। जैसे मान लो अगर किसी को लोन की जरूरत है, ठीक है, जैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा छोटा भाई है, ठीक है, मेरी तो बैंकों से चलो लिमिट्स वगैरह चलती रहती हैं, मेरा छोटा भाई है वो अवॉइड करता है लोन लेने को। कई बार उसको पैसों की जरूरत पड़ती है, मान लो ऐसा भी नहीं कि कोई काम है, अगर उसके पास पैसे पड़े हैं, ठीक है, तो वो कहेगा पैसे पड़े हैं, ठीक है। लेकिन मैं उसको कई बार बोलता हूं कि एक काम कर, इसको लोन उठा ले, इसकी लिमिट बनवा ले, ठीक है। अगर कुछ प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करनी होती है छोटी मोटी, मान लो वो कहते हैं कि हो जाएगा खुद से, तो लेकिन मैं उसको यही चीज बोलता हूं कि नहीं, हम लोन ही लेंगे, चाहे 10 लाख का 20 लाख का लोन लेना पड़े, हम लोन ही लेंगे। कोई छोटा मोटा दूसरा काम है जहां पे ऐसा लगता है कि 5-10 लाख रुपए का काम है, बट फिर भी मैं उसको यही सजेस्ट करता हूं कि हम लोन ही लेंगे। रीजन क्या है कि जितनी जल्दी आप अपनी चेन बैंक से शुरू कर लोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। एक बार आपकी लेन देन बैंक से शुरू होगी ना, कि मान लो आपने 5 लाख का पर्सनल लोन बैंक से ले लिया, उसको आपने रीपे कर दिया, तो बैंक अगली बार 10 लाख 15 लाख 20 लाख तक का भी लोन का ऑफर लेके आपके सामने खड़ा होगा। तो जितनी जल्दी आप अपनी बैंकिंग स्टार्ट कर लोगे बैंक के साथ, भाई काफी लोग क्या करते हैं कि नहीं यार बहुत लंबा प्रोसेस है, हमें एक बार लोन थोड़ी लेना है यार, पूरी जिंदगी है। जितनी जल्दी बैंकिंग स्टार्ट करोगे, अगली बार मान लो आपने 5 लाख का पर्सनल लोन लिया किसी भी बैंक से, फॉर एग्जांपल 15% पे लोन ले लिया, ये आपने टाइम पे उतार दिया ना, तो अगली बार बैंक कहेगा हम 12% पे आपको 20 लाख का लोन ऑफर कर रहे हैं, समझ रहे हो बात को। लेकिन पहली बार जब आपकी प्रोसेस होगी ना कि 5 लाख का लोन चाहिए, तो बैंक कहेगा ये भी डॉक्यूमेंट चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। एक बार पहली चीज, जिस भी बैंक में आपका सेविंग्स अकाउंट है ना, उस बैंक से ही अपनी बैंकिंग स्टार्ट करो, उस बैंक से ही अपने क्रेडिट को स्टार्ट करो, लोन को स्टार्ट करो, क्रेडिट कार्ड भी वहीं से लो, ठीक है। ऐसे इधर उधर मत फैलो। आपका अकाउंट SBI में है, SBI से स्टार्ट करो, कोशिश करो प्राइवेट बैंकों से करो। हालांकि प्राइवेट बैंकों के रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, ठीक है, सरकारी बैंकों से ज्यादा है, लेकिन थोड़ी सुनवाई प्राइवेट बैंकों में ज्यादा है, ठीक है। अप्रूवल वगैरह ले लिए जाते हैं, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ठीक है। सरकारी बैंकों में जब जैसे SBI वगैरह में जाओगे तो इतना ज्यादा अप्रूवल नहीं मिलता आपको, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाती, ठीक है, कि भाई आपको मान लो किसी को लोन चाहिए 20 लाख का, आपके लिए वो एफर्ट्स नहीं मारेगा, वो कहेगा लेना है लो, नहीं तो ठीक है हमें प्रॉब्लम नहीं है। प्राइवेट बैंकों में क्या है, 20 लाख लोन चाहिए, मतलब उसका तो टारगेट पूरा हो रहा है, तो वो अप्रूवल लेगा, जैसे तैसे भी आपको कोशिश करेगा कि लोन मिल जाए, समझ रहे हो बात को। तो स्टार्टिंग में अगर थोड़ा सिबिल स्कोर बहुत परफेक्ट है, फिर तो सरकारी बैंकों से स्टार्ट कर लो। जिस भी बैंक में आपकी सैलरी आती है, पहली चीज तो वहीं से स्टार्ट करने की कोशिश करो। छोटे मोटे क्रेडिट कार्ड्स लो, उसको पे करो, ठीक है। दूसरी बात, फिर छोटा मोटा पर्सनल लोन बैंक से लो, उसको पे करो।
कोई ओडी लिमिट शुरू कर सकते हो तो ओडी लिमिट शुरू कर लो, कोई होम लोन ले सकते हो तो होम लोन लो, उसको टाइम पे रीपे करो। जितनी ज्यादा आप अपनी क्रेडिट एंट्रीज बढ़ाते जाओ, क्रेडिट एंट्री इन द सेंस क्रेडिट को बढ़ाते जाओगे, रीपे करते जाओगे, उतना ही आसानी से आपको लोन मिलेगा। कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आपको इंस्टेंट लोन ऐप्स की तरफ भागना पड़ रहा है। समझ के बात को? हाँ, लेकिन अब किसी का सिबिल स्कोर बिल्कुल ही खराब है तो फिर उसकी मजबूरी हो जाती है कि फिर उसको इंस्टेंट लोन ऐप की तरफ आना पड़ता है। अब देखो, इंस्टेंट लोन ऐप, मैंने सच बताऊं, एक ट्रायल बेस पे सारी इंस्टेंट लोन ऐप्स ट्राई कर रखी है, ठीक है, लेकिन मैं कुछ भी रिकमेंड नहीं कर रहा। पहली चीज तो, जब आप लोन लो, आप अपने रिस्क पे लोगे और अपने ही दिमाग से लोगे या किसी एक्सपर्ट की सजेशन से लोगे। ये सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है जिसमें हम लोन के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, लोन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कोई सजेशन नहीं दे रहा, कोई लिंक नहीं दे रहा, ठीक है। बस ये चीज है कि जब मैंने ट्राई की थी तो मेरे को एक नावी ठीक लगी थी, क्योंकि रीजन ये है कि मैंने अपने ब्रदर इन लॉ की नावी लोन ऐप से जब एक वीडियो बनाई थी नावी के ऊपर, तो लोन प्रैक्टिकली लेके दिखाया था, लाइव लेके दिखाया था। तो उसको मान के चलो 12% पे उसकी अच्छी खासी सैलरी है, तो उसको 12% पे अगर बैंक लोन देता है ना, तो नावी ने उसको शायद 20% पे लोन दिया था, जहां तक मुझे याद है। लेकिन प्रोसेसिंग फीस हमें 0% लगी थी, ठीक है। बट उसका सिविल स्कोर परफेक्ट है। तो मुझे एक बार लगा था कि यार, इतने परफेक्ट सिविल स्कोर के लिए 20% लोन चार्ज करना थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन वही चीज है, अगर दूसरी कोई एप्लीकेशन होती, लोन एप्लीकेशन, तो शायद 25-30% भी चार्ज करती। अच्छा, एक चीज और, जब मैंने नावी से लोन अप्लाई किया था ना, जो उस टाइम पे वीडियो बनाने के लिए, तो हमने एक और किसी और का भी लोन अप्लाई किया था, उसका सिबिल स्कोर थोड़ा 19-21 था, तो नावी ने रिजेक्ट कर दिया था। तो पॉइंट वही आता है, नावी बहुत छांट छटाई करके लोन देता है, जैसे बैंक देते हैं, बट ओवरऑल हम कह सकते हैं कि थोड़ी ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, ठीक है। दूसरा, क्रेडिट भी, ये भी ठीक है, मतलब अननेसेसरी बहुत ज्यादा ये चार्जेस नहीं लेती। अच्छा, लोन की अगर मैं बात करूं तो मिल जाता है, ठीक है। किसी का सिविल स्कोर बहुत ही ज्यादा खराब है तब तो नहीं मिलता, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत खराब है तो ये कुछ एक लोन दे देती है। और क्रेडिट भी किस तरह काम करती है, मान लो आपका सिविल स्कोर थोड़ा खराब है तो आपको 5,000 का लोन दे देगी, 10,000 का दे देगी, ठीक है। आप इसको जब रीपे करोगे तो आपकी लिमिट बढ़ा देगी, फिर रीपे करोगे फिर बढ़ा देगी, फिर बढ़ा देगी, फिर बढ़ा देगी। इस मॉडल पे काम करता है क्रेडिट भी। तो ये भी एप्लीकेशन ठीक है। बैंकों से तो ऑब्वियस ही बात है, डबल ही रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। लेकिन हाँ, वो वाला सीन भी नहीं है कि जी 60%, 62%, 65% पे मिल रहा है भाई। या तो फाइल को रिजेक्ट कर देंगे, अदरवाइज अननेसेसरी रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते। एक मनी व्यू का फीडबैक में मेरी नजर में ठीक है। अब देखो, किसी की नजर में खराब हो सकता है, किसी की नजर में ठीक हो सकता है। खराब वही चीज है, जब आप लोन टाइमली रीपे नहीं करते तो कोई भी लोन एप्लीकेशन होगी वो बहुत ज्यादा हैवी रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है, ठीक है। तो मनी व्यू इस नजर में देखो, बैंकों से तो अगेन 2-2.5 गुना महंगा है, ठीक है। लेकिन वही चीज है कि ऐसा नहीं है कि जी 65-70% पे जा रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। मतलब ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं बैंकों से तुलना करूंगा तो कुछ भी ठीक नहीं लगेगा, प्रोसेसिंग फीस भी ठीक नहीं लगेगी, बट हाँ, थोड़ा सा ट्रस्ट किया जा सकता है। बजाज, मैंने यूज भी किया है, और जब मैं कमेंट्स पढ़ता हूं ना तो बजाज के बहुत नेगेटिव कमेंट्स आते हैं। लेकिन मैंने इसको जब यूज किया था, देखो पता है क्या होता है, मेरा सिविल स्कोर परफेक्ट है, या मैं जिसके लिए अप्लाई कर रहा हूं उसी का अप्लाई करते हैं जिनके सिबिल स्कोर अच्छे हैं, तो हमारे केस में प्रॉब्लम नहीं आती। जब मैं अप्लाई करता हूं तो मैं स्टडी भी कर रहता हूं, प्रोसेसिंग फीस वगैरह क्या चार्ज कर रहा है ना। मेन प्रॉब्लम आती है कि जब ये अननेसेसरी चार्जेस लेते हैं। तो मैंने जब अप्लाई किया था तो ठीक था, बट काफी सारे जब मैं कमेंट्स पढ़ता हूं ना बजाज के ऊपर, या मैं अपनी बजाज की वीडियोस के ऊपर, मैंने बहुत टाइम से बजाज के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इसलिए ही वीडियो नहीं बनाई कि कमेंट्स बहुत नेगेटिव आए थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप अपने नजरिए से देख लेना, जैसा भी हो। तो इसका मिक्स्ड वो है मेरे पास, ठीक है। लोन मिल जाता है बजाज से, ज्यादा एफर्ट्स नहीं मारने पड़ते, कहीं ना कहीं से मिल जाता है, बट काफी बार पता नहीं क्यों नेगेटिव कमेंट्स आते हैं। बाकी जो दूसरी एप्लीकेशन है ना, जैसे ये एम पॉकेट वगैरह, ये स्टूडेंट्स वगैरह के लिए, ये इंटरेस्ट रेट्स बहुत चार्ज करते हैं। जैसे मान लो कोई भी लोन एप्लीकेशन जो ऐसी है ना, एक सेकेंड, जो छोटे टेन्योर के लिए लोन देती है कि जी 3 महीनों के लिए, 5 महीनों के लिए, 6 महीनों के लिए सिर्फ, है ना, और मैक्सिमम 20-50 हज़ार तक का ही मैक्सिमम लोन देते हैं। भी ये कुछ ऐसी एप्लीकेशन होगी कि जी आईफोन चाहिए ले लो, छोटा मोटा काम करना है ले लो, बट इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसी लोन एप्लीकेशन तो मैं फिर सजेस्ट भी नहीं करता, क्योंकि यार 20-50 हज़ार का ही अगर इंतजाम करना है तो इधर उधर से कर लो, वो ज़्यादा बेटर है ना। तो अगेन यही सारी चीज़ें हैं। मेन मेरा एफर्ट ये है, मैं कभी भी कोई लिंक नहीं देता, किसी को भी नहीं देता। मेरा रीज़न यही है, अच्छे से अपने फाइनेंस को मैनेज करो, ठीक है। ऐसे आंख बंद करके मत कूदो कि इंस्टेंट लोन ऐप, चलो जी लोन, चलो जी लोन। भाई देखो, छोटा मोटा पहले बैंक से ट्राई करो। बैंक से आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है, भाई कोई सिक्योर्ड सा क्रेडिट कार्ड ले लो, कोई भी ले लो, कोई लिंक नहीं दे रहा, कोई भी ले लो, कोई सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड ले लो किसी भी बैंक का, उससे खर्चा करो रीपे करो, खर्चा करो रीपे करो, इससे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बनेगी।
फिर कोशिश करो कोई ना कोई पर्सनल लोन उठा लो किसी भी बैंक से, अगेन फिर थोड़ा ले लिया, वेट करो जब तक वो पूरा ना हो जाए, ऐसा फोरक्लोजर भी मत करो उसका, ठीक है। फिर कोई नया, जब एक बार पर्सनल लोन ले लिया उसकी लिमिट बढ़ा करके ही आपका बैंक लोन दे देगा। तो ऐसे धीरे धीरे करके अपनी क्रेडिट्स को बढ़ाओ, अपने लोन को बढ़ाओ, समझ के बात को। अननेसेसरी लोन मत लो। कोई छोटा मोटा काम है, मान लो सेविंग्स अकाउंट में पैसा पड़ा भी है आपके पास, बट फिर भी लोन ले लिया, तसल्ली से, कोई किश्त बाउंस नहीं होनी चाहिए, उसको आराम से उतारो। और जब एक लोन ले लिया तो दूसरा लोन मत लो, आराम से उतरने दो। 1 साल के लिए लिए, 1 साल तक कुछ हाथ पैर मत मारो भाई, 2-3 साल लग जाएंगे। एक बार जब आपकी बैंक के साथ चेन चल गई ना, फिर कोई आपको नहीं रोक सकता। एक तरफ आपकी इनकम बढ़ेगी, दूसरी तरफ आपने ये चेन चला दी, बैंक आराम से आपको लोन उठा उठा करके देगा। आप एक चीज, मैं आपको बहुत सही चीज बताऊं, मेरे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पता है क्या करते हैं, जिनकी अच्छी खासी लिमिट चल रही है, दुकान एक है, ठीक है, लेकिन आईटीआर परिवार में सब भरते हैं। घर में मदर भी है ना, हाउस वाइफ है, उनकी भी आईटीआर भर देते हैं 8-10 लाख रुपए की। कोई बात नहीं, टैक्सी तो जाएगा, समझ के बात को। ऐसा पैसा घुमा रखा है। लोन लेने होते हैं, सबकी लिमिट चल रही है, सबके नाम पे लिमिट चल रही है। मतलब एक फैमिली का लाइव उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अच्छा, ये बहुत अच्छे से मेरे नेबर्स ही हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, मान के चलो इनकी 4-5 करोड़ रुपए की लिमिट चल रही है सबकी मिला करके, ठीक है जी। अब क्या करते हैं, कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी परचेज करी, बैंक का पैसा उधार लिया, मान लो लिमिट चल रही है, लैप वगैरह का रेट ऑफ इंटरेस्ट इनको 9 या 9.5% पे पड़ जाता है, हद से 9% पे ही मिल जाता है। वैसे होम लोन 7.5% तक मिल जाता है, 7.5 से 8%। लैप मान लो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले लेते हैं ये, तो 9% या 9.5% मान के चलो, ठीक है। अब 9-9.5% पे इनको इतने सस्ते ब्याज दर पे 4 से 5 करोड़ रुपए मिल गया। ये क्या करते हैं, एक प्लॉट परचेज कर लेते हैं। मान लो प्लॉट परचेज कर लिया, कोई 2 करोड़ का परचेज कर लिया, 2 प्लॉट परचेज कर लिया, एक 3 करोड़ का परचेज कर लिया, ठीक है। अब ये पैसा इनको 9-9.5% पे मिल गया, इसकी किस्तें ही तो भरनी है बस। यहां पे प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन ऐसा होता है कि ये प्राइजेस 2 के 2.5 भी हो जाते हैं, 3 के 3.5 भी हो जाते हैं। तो यहां से ये पैसा कमाते हैं, फिर इस लिमिट को उतार देते हैं, फिर इस प्लॉट को बेचते हैं, फिर दूसरा प्लॉट ले लेते हैं। यानी ऐसी साइकिल चला रखी है बैंक के साथ, समझ रहे हो बात को, कि बैंक आंख बंद करके इनको लोन देता है, ठीक है। तो ये चीज है, मतलब ऐसा नहीं कि अब ये चीज अगर आज आप ट्राई कर रहे हो तो एक दिन में हो जाएगी। धीरे धीरे करके जब आप ट्राई करोगे तो ये सर्कल चलता जाएगा, और जब ये सर्कल चलता जाएगा तो आप किसी भी काम को कर सकते हो। देखो अल्टीमेटली जितने भी दुनिया में बड़े बड़े बिजनेसेस बने हैं या बन रहे हैं, वो सब बैंक के पैसे से ही बनते हैं, ठीक है ना। कोई अपना, किसी के पास, मान लो किसी के पास 10 करोड़ रुपए है ना, तो वो 10 करोड़ रुपए उठा करके बिजनेस को करने स्टार्ट नहीं कर देता कि मेरे पास 10 करोड़ रुपए, चलो स्टार्ट करते हैं। हर कोई जो भी रिस्क ले रहा है, जो भी काम कर रहा है इस दुनिया में, ठीक है, पहले बैंक के पैसे से ही करता है, ठीक है। और वो बैंक का मोटा पैसा लोन की फॉर्म में आपको तभी मिलेगा, उसकी शुरुआत जीरो से होती है, कि धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते अपनी इनकम के ऊपर भी काम करते जाओ और आहिस्ते आहिस्ते अपने बैंक की लिमिट्स को भी इंक्रीज करते जाओ, ठीक है। तो खैर ये मेरी एक सजेशन थी। अगर जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगी है वीडियो तो प्लीज लाइक करना। कभी भी मैं कोई लिंक इसलिए नहीं देता कि मेरा मन नहीं मानता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पिछली कितनी 50 वीडियो उठा के देख लो इंस्टेंट लोन ऐप की, कोई भी लिंक मैंने नहीं दी है। रीज़न यही है कि बैंकों से करो हमेशा अपनी बैंकिंग, ये छोटे मोटे काम करके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी है, लोन चाहिए, सर के ऊपर से पानी चला गया, आई मीन कुछ इमरजेंसी टाइप सिचुएशन है, तो फिर एक मजबूरी है, वो एक अलग बात है। उसमें मैंने 2-4 एप्लीकेशन आपको बताई हैं, उनसे ट्राई करो, एटलीस्ट वो थोड़ी सी ठीक है, ठीक है। बाकी एक चीज़ और, हाँ, अभी हमने व्हाट्सएप एक ग्रुप बनाया है छोटा सा, ठीक है, जिसमें देखते हैं कुछ एक मेंबर्स अगर जुड़ रहे हैं तो रेगुलर उसके ऊपर हम ना बैंकिंग के अपडेट शेयर करते रहते हैं। जैसे कुछ जीके शेयर कर ली, या फिर कुछ जितने भी बैंकिंग के करंट न्यूज़ आती हैं तो वो न्यूज़ वगैरह हम शेयर करते रहते हैं। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको ऐसा नॉलेज, बैंकिंग से रिलेटेड नॉलेज चाहिए तो। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी अगर वीडियो जरा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर किया करो। ये बड़े न्यूट्रल होकर हम वीडियो बनाते हैं, ठीक है। इसके अंदर कुछ एफिलिएट करने में बहुत सारी एफिलिएट कर सकता था, सारी एप्लीकेशन एफिलिएट मॉडल पे काम करती हैं, पैसा देती है, कमीशन देती है, बट किसी का लिंक नहीं लगाया। बट इसके बदले फिर आपका सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।